नमस्कार। आप देख रहे हैं डिजिटल देश टुडे न्यूज और आइए शुरुआत करते हैं आज के दिन और तारीख से। आज दिन है बुधवार, तारीख 15 अक्टूबर 2025। मिडवीक का दिन, जोश और नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ने का समय। अगर बात करें आज के दिन के महत्व की, तो आज का दिन पूरे देश में डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम जयंती के रूप में मनाया जाता है। भारत के मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। ये दिन हमें प्रेरित करता है मेहनत, सादगी और देशभक्ति की भावना को अपनाने के लिए। वहीं आज ही के दिन वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे भी मनाया जाता है। आज का दिन शिक्षा और प्रेरणा दोनों के लिए बेहद खास है। हर साल 15 अक्टूबर को पूरी दुनिया में वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे मनाया जाता है। यह दिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर कलाम को भारत के मिसाइल मैन कहा जाता है, लेकिन युवाओं के बीच वे टीचर कलाम के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध थे। उन्होंने हमेशा युवाओं को सपने देखने, मेहनत करने और देश के विकास में योगदान देने की प्रेरणा दी। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है शिक्षा, नवाचार और युवाओं की शक्ति को सम्मान देना। संक्षेप में कहें तो डॉक्टर कलाम का जीवन हमें यह सिखाता है कि साधन नहीं, संकल्प मायने रखता है और शिक्षा ही है वो ताकत जो हर असंभव को संभव बना सकती है। तो आइए इस वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे पर हम सब यह संकल्प लें कि हम शिक्षा, मेहनत और ईमानदारी से देश के विकास में अपनी भूमिका निभाएंगे। मौसम की बात करें तो उत्तर भारत में हल्की ठंड ने दस्तक दे दी है। सुबह और शाम के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं दक्षिणी राज्यों में अभी भी हल्की उमस और बादल छाए रहने की संभावना है। तो ये था आज का दिन और तारीख का अपडेट। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आज की मुख्य खबरें। आज की एक बड़ी खबर, रेल क्षेत्र में नया अध्याय शुरू हो गया है। IRE 2025 का भव्य उद्घाटन हुआ। आज 16वीं इंटरनेशनल रेलवे इक्विपमेंट एग्जीबिशन या IRE 2025 का उद्घाटन दिल्ली में भरत मंडपम में किया गया। यह आयोजन कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII और भारतीय रेलवे मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से हो रहा है। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शिरकत करेंगे। इस वर्ष की थीम है नव प्रौद्योगिकी, आधुनिक रेल समाधानों और सतत विकास की दिशा में कदम। कार्यक्रम में 450 प्लस प्रदर्शक, 15 प्लस देशों की भागीदारी और 30,000 से अधिक रेलवे उत्पादों की प्रदर्शनी शामिल है। इस एक्सपो को एशिया के सबसे बड़े रेल प्रदर्शनी आयोजन के रूप में देखा जा रहा है। यह प्लेटफॉर्म भारतीय रेलवे और वैश्विक तकनीकी प्रदाताओं को जोड़ने का काम करेगा। कार्यक्रम में टाटा ऑटोकॉम जैसी कंपनियां भाग लेंगी, जो रेलवे मोबिलिटी समाधानों पर अपनी नवीनतम तकनीक पेश करेंगी। आयोजन मेक इन इंडिया व आत्मनिर्भर भारत के विजन को भी आगे बढ़ाएगा। IRE 2025 केवल एक प्रदर्शनी नहीं, यह भारत की रेलवे तकनीक के क्षेत्र में आत्मविश्वास और वैश्विक मिशन की शुरुआत है। भारत सरकार और डाक विभाग की घोषणा के अनुसार 15 अक्टूबर 2025 से भारत से अमेरिका USA के लिए सभी प्रकार की डाक सेवाएं पुनः शुरू की जाएंगी। पिछली निलंबन की वजह, अगस्त 2025 में अमेरिकी आयात नियमों में बदलाव के कारण de minimis छूट समाप्त हो गई थी, यानी कम मूल्य वाले पार्सल अब शुल्क मुक्त नहीं जाने पाएंगे। इस बदलाव के चलते भारत से अमेरिका को डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा था। नई ड्यूटी पेड प्रणाली। सेवा पुनरारंभ करते समय भारत डाक एक नया सिस्टम लागू करेगी, ड्यूटी पेड प्रणाली। इसके तहत पार्सल भेजने से पहले ही कस्टम शुल्क चुकाना होगा, जिससे सीमा शुल्क में देरी कम होगी और पार्सल क्लियरेंस प्रक्रिया सरल बनेगी।
शुल्क की दर। डाक विभाग ने बताया है कि पार्सल की घोषित मूल्य डिक्लेयर्ड वैल्यू पर 50% शुल्क लगाया जाएगा। यानी यदि किसी पार्सल की घोषित कीमत $100 है तो उसका $50 शुल्क पहले ही लगाया जाएगा। लाभार्थी एवं उद्देश्य। इस फैसले से निर्यातक, कारीगर, छोटे व्यापारियों और ई कॉमर्स व्यवसायों को राहत मिलेगी। इस प्रकार विदेश भेजे जाने वाले माल को लेकर अनिश्चितता कम होगी और सेवा पुनः सुलभ बनेगी। विश्लेषण और संभावित चुनौतियां। ड्यूटी पेड प्रणाली का कार्यान्वयन। यह नया मॉडल सफल तभी होगा जब उसमें पारदर्शिता हो और शुल्क वसूली की प्रक्रिया सरल हो। यदि यह जटिल या महंगी बनी तो लोग निजी कुरियर सेवाओं की ओर छोड़ सकते हैं। शिपिंग लागत पर प्रभाव। 50% शुल्क की दर कुछ मामलों में काफी भारी पड़ सकती है, विशेषकर कम मूल्य के सामानों पर। यदि कुल लागत बहुत बढ़ जाती है तो प्रतिस्पर्धा प्रभावित हो सकती है। सीमा शुल्क क्लियरेंस और पार्सल प्रोसेसिंग में देरी की संभावना बनी रहेगी। डाक विभाग को यह सुनिश्चित करना होगा कि समयबद्ध डिलीवरी सुनिश्चित हो। अगस्त में अचानक बंद हुई डाक सेवाओं ने बहुत से लोगों और व्यवसायों को प्रभावित किया था। अब 15 अक्टूबर से सेवा पुनरारंभ होने की यह घोषणा भारत यूएस व्यापार और व्यक्तिगत लेनदेन दोनों के लिए विश्लेषणात्मक और महत्वपूर्ण कदम है। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था एक बार फिर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर का नया अनुमान जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 से 26 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.6% रहने का अनुमान लगाया गया है। IMF का कहना है कि भारत आने वाले वर्षों में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल रहेगा। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत की मजबूत उपभोग मांग, औद्योगिक उत्पादन में तेजी और सरकारी पूंजी निवेश इस वृद्धि के मुख्य कारण हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक मंदी और अनिश्चितता के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था लगातार स्थिर और सशक्त बनी हुई है। हरियाणा में नया डीजीपी नियुक्त। आईपीएस अधिकारी आत्महत्या मामले के बीच राज्य सरकार ने ओपी सिंह को नया डीजीपी बनाया है। सरकार ने कहा है कि विभाग में पारदर्शिता और अनुशासन सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। एलपीजी आयात पर भारत का बड़ा कदम। भारत ने अमेरिका से एलपीजी आयात टेंडर की समय सीमा 17 अक्टूबर तक बढ़ाई है। यह कदम घरेलू रसोई गैस की कीमतों को स्थिर रखने में मदद करेगा। अयोध्या दीपोत्सव 2025 विश्व रिकॉर्ड की तैयारी। इस साल अयोध्या में 26 लाख दियों से सरयू तट को रोशन करने की तैयारी है। प्रशासन का लक्ष्य है कि यह कार्यक्रम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो। दिल्ली में बियॉन्ड लिमिट्स आर्ट प्रदर्शनी की शुरुआत। दिल्ली में एक अनोखी कला प्रदर्शनी शुरू हुई है जिसमें 78 दिव्यांग कलाकारों की पेंटिंग्स प्रदर्शित की गई हैं। इस आयोजन का मकसद कला के माध्यम से आत्मविश्वास जगाना है। भारत बनाम अर्जेंटीना पोलो कप। जयपुर में होने वाले कोग्निवेरा इंटरनेशनल पोलो कप में भारत और अर्जेंटीना की टीमें आमने सामने होंगी। इस आयोजन से राजस्थान में खेल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। डीपी वर्ल्ड इंडिया चैंपियनशिप 2025 का आगाज। दिल्ली में शुरू हुआ डीपी वर्ल्ड इंडिया गोल्फ चैंपियनशिप 2025, जिसमें दुनिया के कई दिग्गज गोल्फर हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें रोरी मैकिलरॉय भी शामिल हैं। आईएमडी का अलर्ट। दक्षिण भारत में भारी बारिश के आसार। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के कई जिलों में अगले 48 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। समुद्री हवा के सक्रिय होने से भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। प्रशासन ने स्कूलों को बंद रखने और मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। दिवाली से पहले तोहफा।
यूपी सरकार ने दिया बड़ा बोनस। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 14 लाख कर्मचारियों को 7,000 रुपए का बोनस देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, यह बोनस दिवाली गिफ्ट के तौर पर कर्मचारियों को दिया जा रहा है। राज्य सरकार बोनस राशि को प्रत्यक्ष रूप से कर्मचारियों के खातों में भेजेगी। दिल्ली की हवा फिर हुई जहरीली। दिल्ली और आसपास के इलाकों में AQI 300 के पार पहुंच गया है, जो खराब से बहुत खराब श्रेणी में आता है। इस पर सरकार ने तुरंत ग्रैप, एक ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, लागू कर दिया है। अब निर्माण कार्यों पर नियंत्रण, सड़क पर पानी का छिड़काव और पुराने वाहनों पर रोक जैसे कदम लागू होंगे। बिहार चुनाव 2025 की हलचल तेज। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। भाजपा ने अपनी पहली सूची में 71 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। वहीं विपक्षी दलों के बीच सीट शेयरिंग पर खींचतान जारी है। सियासी माहौल गर्म है और सोशल मीडिया पर भी चुनावी बयानबाजी तेज हो गई है। नौकरी और भर्ती, सेना के लिए अग्निपथ भर्ती रैली। भारतीय सेना अग्निपथ कार्यक्रम के अंतर्गत भर्ती रैली आयोजित करेगी, जो 22 से 26 अक्टूबर 2025 तक राजधानी में होगी। इस रैली के तहत युवाओं को अग्निवीर पदों के लिए चयन प्रक्रिया में अवसर मिलेगा। भारत समर्थित मंगोलियाई ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट। भारत समर्थित एक तेल शोधन संयंत्र, ऑयल रिफाइनरी, मंगोलिया में स्थापित किया जा रहा है और इसे 2028 तक ऑपरेशन शुरू करने की उम्मीद है। इस परियोजना के लिए भारत ने $1.7 अरब का संवित्तीय ऋण, लाइन ऑफ क्रेडिट, प्रदान किया है। संयंत्र की क्षमता 1.5 मिलियन मीट्रिक टन कच्चे तेल को संसाधित करने की होगी, या लगभग 30,000 बैरल प्रतिदिन। कृषि व व्यापार, GM फसलों पर इंडिया की नीति में संभावित बदलाव। अमेरिका भारत व्यापार वार्ताओं के दौरान यह संभावना सामने आई है कि भारत अपनी लंबे समय से चली आ रही GM, जेनेटिकली मॉडिफाइड, फसलों पर प्रतिबंध पर पुनर्विचार कर सकता है। यह कदम कृषि व्यापार को बढ़ावा देने और किसानों की पैदावार बढ़ाने के लिए उठाया जा सकता है। हालांकि फसलों पर GM उपयोग को लेकर किसान समूहों और पर्यावरणवादियों की आपत्तियों का भी सामना रहेगा। जम्मू कश्मीर नियंत्रण रेखा LOC के पास सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को नाकाम किया। इसका विस्तृत रिपोर्ट अभी सीमित स्रोतों में है। सुप्रीम कोर्ट ने सोनम वांगचुक की पत्नी की याचिका पर सुनवाई को 15 अक्टूबर तक स्थगित किया है। ये याचिका वांगचुक की NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तारी पर है। उत्तर प्रदेश मेड इन यूपी EV सब्सिडी नीति लागू। 14 अक्टूबर 2025 से सिर्फ यूपी में निर्मित या असेंबल की गई इलेक्ट्रिक वाहनों को ही सब्सिडी मिलेगी। राज्य सरकार ने रजिस्ट्रेशन शुल्क और रोड टैक्स में राहत देने की नीति अपनाई है। गूगल का भारत में AI हब का बड़ा निवेश। गूगल ने भारत की आंध्र प्रदेश, विशाखापत्तनम में अगले 5 वर्षों में $15 अरब के निवेश से एक AI डेटा सेंटर बनाने का निर्णय लिया है। आज सोने की कीमत 24 कैरेट लगभग 12,835 रुपये प्रति ग्राम दर्ज की गई है। आज चांदी की कीमत लगभग 1,85,000 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज की गई है। आज की मुख्य बातें यहीं समाप्त होती हैं। आप देख रहे थे डिजिटल देश टुडे न्यूज, जहां हर खबर होती है आपके लिए सबसे पहले। अगर आपको यह खबरें पसंद आई हों, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, आप किस जिले और राज्य से हमारी न्यूज़ देख रहे हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि हम आपके राज्य की खास खबरें भी आपके लिए लेकर आ सकें। हर दिन की शुरुआत करें डिजिटल देश टुडे न्यूज़ के साथ। हर खबर बस एक क्लिक दूर। जय हिंद।
डिजिटल देश टुडे न्यूज टीम।